To the Creatrix YouTube channel, and my dear friends, we are live again for another lecture on power system. तो बच्चों आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, that is surges on a transmission line. तो सर्जेस का पहला पार्ट आज कवर करेंगे, दूसरा पार्ट कल कवर करेंगे और कल सर्जेस का कर देंगे खात्मा, सर्जेस को कर देंगे दी एंड, है ना। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही छोटा है मगर मेरे भाई वेटेज में मोटा है। तो वेटेज में आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, इस पे तैयार करना जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करोगे ना बेटा तो सर्ज आपको मिल जाएगा, इसीलिए सर्ज ना मिले, सर्ज से बच के रहो। तो सर्जेस को पढ़ जरूर लेना है, ठीक है, पढ़ना जरूर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इजी क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत अच्छे से हम लोग इसको सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे से इसको टैकल करने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ नए टॉपिक के लिए, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो, सभी दोस्तों से शेयर कर दो कि आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो अगर उन्हें जुड़ना है तो आज से भी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अ वेरी गुड इवनिंग टू द फ्रेंड्स हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ। लेकिन मेरे भाई मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो टू मार्क योर अटेंडेंस एंड मेक श्योर that you are everybody is sharing the video so that it can reach as many students as possible. Okay, now let me first introduce myself, my dear friends. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. बट मेरे भाई इस सीरीज के पीछे रीजन क्या है? इस सीरीज के पीछे रीजन है बच्चों आपके लिए पावर सिस्टम को आसान कर देना। आपका जो डर है ना पावर सिस्टम का, वो मैं निकालना चाहता हूं, क्योंकि पावर सिस्टम अगर ढंग से पढ़ा जाए रियली इट इज अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। और अगर आप इस इजी सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हो तो इस पूरी लेक्चर सीरीज को एकदम देखते चले जाना, रुकना मत, और पूरा सिलेबस मेरे साथ खत्म करो और फिर मुझे बताना सर पावर सिस्टम का सवाल बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे तब बताना। अब देखो अगर अनअकैडमी पे आते हो मेरे भाई, तो अनअकैडमी पे एकदम नेक्स्ट लेवल टीचिंग आपको मिलती है, क्योंकि इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर मेरे जैसे आपको वहां पे लाइव पढ़ा रहे हैं। और अगर आना है तो आपके लिए उस दरवाजे की चाबी क्या है? अंकित ESE। ये कोड बेटा आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट तो दिलवाएगा, साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट भी कराएगा ताकि आप लोग टॉप रैंक लेकर के आ पाए। चलो अब देखो अगर मेरी और क्लासेस देखना चाहते हो, जो भी कंटेंट मैंने कवर किया है आप यहां से देख सकते हो, tinyurl.com/ankit.ese। इसमें बेटा मेरी सारी स्पेशल क्लासेस प्रेजेंट हैं, जो मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। तो ये सारा कंटेंट आप कवर कर सकते हो मेरे साथ अनअकैडमी पे। जस्ट ये URL पे जाना है और आपके मोबाइल में होना चाहिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसके अलावा देखो इस चैनल का सारा कंटेंट बेटा एक जगह प्रेजेंट है, दैट इज bit.ly/gatelive, ठीक है। इस पे आपका इस चैनल का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। आप जाओ यहाँ पे आपको लेक्चर के PDF हर वो चीज मिलेगी जो आपको प्रिपरेशन में लगती है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ भी नहीं करना, बस ये लिंक अपने ब्राउजर में डालना है, लेकिन ये ध्यान रखना ये गेट लाइव अपर केस में ही आएगा, इसको लोअर केस में नहीं डालने का है, ठीक है। अब देखो जैसा मैंने बताया प्लस पे आते हो तो क्या मिलता है? इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग, हर वो चीज मिलेगी जो रैंक लाने में लगती है। और आइकॉनिक पे आओगे स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, देन स्टडी बूस्टर सेशन, एंड लास्ट इज द पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस। तो इतना सब बेटा मिलेगा। तो आइकॉनिक क्या है ना, बड़ा भाई ये प्लस का, ये कहता है प्लस जो दे रहा है उतना तो मैं दूंगा ही दूंगा, साइड बाय साइड में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल और दूंगा, स्टडी मटेरियल दूंगा, गाइडेंस के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन दूंगा जो आपकी स्ट्रेटेजी बनवाए, टाइम मैनेजमेंट सिखाए, और बेटा इसके अलावा आपके हर टेस्ट का पर्सनलाइज एनालिसिस दिया जाएगा कि आप कहां लैग कर रहे हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और जब इतना पर्सनलाइज वे में कोई आपको गाइड करने लगेगा ना बेटा, तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन रैंक निकाल पाओगे, एंड दैट इज द पावर ऑफ आइकॉनिक।
तो प्लस लो या आइकॉनिक लो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी इज वैल्यू फॉर मनी। जितना भी पैसा आप पे करोगे उससे ज्यादा वैल्यू आपको दी जाएगी, उससे ज्यादा वैल्यू आपको मिलने वाली है। बस ये ध्यान रखना, ज्वाइन करते वक्त आपको कोड बेटा लगा देना है अंकित ESE। ये कोड ना आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट देगा और साथ साथ मेरी गाइडेंस के अंदर आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट एजुकेटर्स हैं, बेस्ट कंटेंट है मेरे भाई। अगर बेस्ट रैंक लानी है ना तो ये समझ लो, जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात करें, अगर आपको कोई भी गेम जीतना है तो उस गेम के जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल के स्टड्स लगते हैं, ठीक है, उसके गार्ड्स होते हैं अपने, और फुटबॉल होती है। ये सारी चीजें के बिना आप गेम ही नहीं प्ले कर सकते हो। तो आपको जितना भी फैसिलिटी चाहिए ना रैंक लाने के लिए वो हम देते हैं। उसके ऊपर आप मेहनत करते हो, उसके ऊपर आप मेहनत करते हो तो उससे रैंक बनती है। ठीक है, तो आपका एक रैंक बनती है। ठीक है, तो रैंक के लिए आपकी मेहनत और हमारा कंटेंट, हमारे लेक्चर्स आपको हेल्प आउट करेंगे। तो बिना सोचे समझे अभी आ जाओ प्लस पे, आज ही ज्वाइन कर लो, 1.5 साल का ले लो, 2021 और 22 दोनों में रैंक ला पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें भाई, फिर चलिए शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले बच्चों आपको रिचुअल पता है क्या करना पड़ता है, क्या रिवाज है इस क्लास का। शुरू करने से पहले आपको लाइक करना है और चैट में लिखना है लेट्स क्रैक इट। चैट के अंदर लिख दो लेट्स क्रैक इट सभी के सभी, एंड देन वी विल बिगिन। ठीक है, लाइक तो कर ही दो भैया, लाइक अटेंडेंस के बिना नहीं चलता काम। ठीक है, बिना अटेंडेंस के ना मेरा सिस्टम हैंग होने लग जाता है मेरे भाई, मेरा लैपटॉप हैंग कर जाता है। फिर आप कहते हो सर रुक रुक के चल रहा है वीडियो, वो इस वजह से नहीं रुकता कि इंटरनेट की स्पीड कम है, इस वजह से रुकता है, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। चलो चलो भाई चलो, आज तो बच्चों ने कर दिया है, आज तो सब बच्चों ने लाइक कर दिया है, कमेंट भी लिख दिया है, तो शुरू कर लेते हैं, है ना, शुरू कर लेते हैं। कंप्यूटर आज काफी खुश है कि चलो भैया बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो सर्जेस पे बात करेंगे। सर्जेस क्या होते हैं? सर्जेस बेटा एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एकदम एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। यहां देखना, देखो अभी लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी ट्रांसमिशन लाइन पे, ये लाइटनिंग स्ट्राइक की। अब देखो ये जो चिंगारी है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, दिख रहा है? तो ये लाइटनिंग ट्रैवल कर रही है लाइन के अंदर, ये लाइटनिंग ट्रैवल कर रही है लाइन के अंदर, और इस फिनोमिना को कहते हैं सर्जेस। कि जब हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाए ट्रांसमिशन लाइन में ड्यू टू अ फिनोमिना सच एज लाइटनिंग, देन इट इज कॉल्ड एज द सर्ज, देन इट इज कॉल्ड एज द सर्ज। देखो सर्ज का मतलब क्या होता है ना, सर्ज का मतलब होता है सडन राइज। अगर सडनली वोल्टेज राइज कर गई ट्रांसमिशन लाइन की, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सर्ज, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सर्ज। सर्ज की बात पता है आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करते हो, किसी भी डिवाइस की ना एक सर्ज रेटिंग होती है। अब ये सर्ज रेटिंग क्या होती है कि अचानक से आने वाली हाई वैल्यू को ये कितना टॉलरेट कर सकता है, दैट इज द सर्ज वैल्यू और दैट इज द सर्ज रेटिंग। दैट इज द अमाउंट ऑफ हाई करंट it can handle for a short duration is called as the surge current rating. surge current का मतलब क्या हुआ? हाई करंट, बट बेटा फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ट्रांसमिशन लाइन में सर्जेस क्यों आएंगे, हाई वोल्टेज क्यों आएगी? ड्यू टू अ फिनोमिना सच एज लाइटिंग। एक बार और देख लें लाइटनिंग कैसे जाती है। देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, बढ़िया टंगी हुई है, अब यहां आएगी भाई बिजली, लो आ गई। अब ये लाइटनिंग स्ट्राइक की तो देखो ये चलती जा रही है ना, चलती जा रही है वेव, तो इसको हम सर्ज कहते हैं, इसको हम सर्ज कहते हैं। अब सर्ज की बात आप सिर्फ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कर सकते हो। ऐसा क्यों सर? मीडियम और शॉर्ट में क्या बुराई है? मतलब वो छोटे हैं तो आप ऐसे डील करोगे, आप उनके बारे में ऐसा बोलोगे कि वहां सर्जेस की बात नहीं होती। मेरे भाई मैं भेदभाव नहीं कर रहा छोटे बड़े का, बात ये है लॉन्ग लाइन के अंदर तुम डिस्टेंस की बात करते हो, और कोई भी चीज ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस देखोगे ना। शॉर्ट और मीडियम में जब लंप किया तो डिस्टेंस खत्म कर दिया, और एक बार डिस्टेंस खत्म कर दिया तो ट्रैवर्सल की बात कैसे कर लेंगे? तो हमें बात करनी है ट्रैवर्सल की। देखो ये ट्रैवल कर रहा है तो मेरे भाई इसकी पोजीशन ट्रैक की जाएगी। इसकी पोजीशन अगर ट्रैक करनी है बेटा तो उसके लिए एक्स का फैक्टर आना चाहिए, डिस्टेंस का फैक्टर आना चाहिए, और वो सिर्फ किस में आता है? लॉन्ग लाइन में। बाकी सब क्या है? लंप्ड। बाकी सब क्या है? लंप्ड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्योंकि लॉन्ग लाइन के अंदर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग लाइन में एक्स या डिस्टेंस का पैरामीटर आता है,
बाकी सब होते हैं लंप। चलो अब वेव प्रोपोगेशन की बात करते हैं कि सर्च कैसे प्रोपोगेट करता है। अगर मैथमेटिकली देखें, कंसेप्चुअली मैंने आपको सिखा दिया, अब मैथमेटिकली आते हैं। तो इस बार देखो बेटा, सेंडिंग एंड को मैंने x इक्वल टू 0 माना है, रिसीविंग एंड को x इक्वल टू l माना है। ठीक है, x इक्वल टू l माना है। ठीक है, अरे प्रैक्टिकली मेरे भाई शॉर्ट मीडियम लॉन्ग नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली ट्रांसमिशन लाइन बस ट्रांसमिशन लाइन है, उसे क्लासिफाई हमने किया है। ठीक है, अब देखो सेंडिंग एंड को x इक्वल टू 0 माना है, रिसीविंग एंड को x इक्वल टू l माना है, जबकि हमने लॉन्ग लाइन में उल्टा लिया था ना, रिसीविंग को रेफरेंस लिया था और सेंडिंग को l माना था। अब यहां पे ध्यान दो, ऐसा क्यों किया बेटा कि सेंडिंग को 0 माना, क्योंकि सर्ज हम ये मानेंगे सेंडिंग से रिसीविंग की ओर जा रहा है, तो सर्ज स्टार्ट कहां से कर रहा है, सेंडिंग से, तो उसको क्या लिया गया है, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी अगर एनालिसिस करना है तो बिना लंप किए तो आपके नेटवर्क, ठीक है, बिना लंप किए तो आपके नेटवर्क के पैरामीटर्स चलेंगे नहीं, नेटवर्क का एनालिसिस चलेगा नहीं मेरे भाई, इसीलिए लंप करना अनिवार्य है। तो लंप अगर करना चाहते हो तो क्या करें, सर एक इसका ना छोटा सा सेक्शन ले लो, पूरी लाइन को काहे लंप करते हो, छोटा सा सेक्शन लो, लंप करो, एनालिसिस निपटा दो सर, एनालिसिस निपटा दो सर, बिल्कुल कर लेते हैं। तो देखो ये x है और ये x प्लस डेल्टा x है, तो मैंने ना एक छोटा सा सेक्शन लिया है डेल्टा x का, आई हैव टेकन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डेल्टा x। अब इसमें रेजिस्टेंस आ गया r डेल्टा x, इंडक्टेंस L डेल्टा x, कैपेसिटेंस C डेल्टा x और कंडक्टेंस G डेल्टा x। यहां पे वोल्टेज कितनी है, Vx प्लस डेल्टा x t प्लस डेल्टा t, और करंट है Ix प्लस डेल्टा x t प्लस डेल्टा t, और इसमें Ix t और Vxt, Ix t और Vxt। समझ आया। अब बच्चों यहां पे ना j ओमेगा l वाला फेजर मत लगा देना गलती से भी, सर्जेस आर ट्रीटेड एज अ डीसी वैल्यू, सर्जेस आर ट्रीटेड एज अ डीसी वैल्यू, so we cannot use the AC analysis। अब ये देखो कवाना मेरे नाम के साथ मेरा कोड भी बता रही है, ये क्या करते रहते हो तुम लोग, चलो बढ़िया है, कोड बताते रहा करो बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझसे कनेक्ट हो, मेरे से कनेक्ट होने का तरीका है मेरा अनअकैडमी का कोड अंकित ESE। अब देखो बच्चों इसको एनालिसिस कैसे किया जाए वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मेरे साथ बने रहना, मजा आ जाएगा, फोड़ दोगे फाड़ दोगे आग लगा दोगे, लेकिन ध्यान से देखना। अब क्या होगा, KVL लगाते हैं, एकदम बेसिक से समझाता हूं मैं, आप लोगों को पता है ना, KVL लगाते हैं कि भैया अगर KVL लगाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है सीरीज ब्रांच के अंदर, सीरीज ब्रांच के अंदर। ठीक है, अब j ओमेगा L डेल्टा x मत लिख देना, तो यहां पे क्या करोगे, L डेल्टा x डेल I बाय डेल t। ठीक है, डेल I बाय डेल t, डेल I बाय डेल t। अब ये पूछ रहे हैं अग्निवा कि क्यों एक सर्ज को डीसी माना जाता है। देखो यार, जब अचानक से वोल्टेज इंड्यूस हुई तो वोल्टेज एकदम से हाई हो गई, तो उसको स्टेप ही तो मानोगे, सडनली वोल्टेज जब इंक्रीज होगी तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्टेप वेव, और वही मानते हैं। अब देखो बेटा यहां पे क्या कर सकते हो, Vxt डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज, यहां पे क्या है, I R प्लस L डेल I बाय डेल t। ठीक है, ये आ गया ना, मैंने डेल्टा x नीचे ले लिया, अब नीचे बेटा डेल्टा x आ गया, तो ये तो डेफिनेशन हो गई ना डेरिवेटिव की, लेकिन डेरिवेटिव की डेफिनेशन में हमेशा f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है, और माइनस fx, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ये उल्टा है, इसीलिए इसको लिखेंगे माइनस डेल v बाय डेल x। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट।
सिमिलरली बेटा देखो, अगर केसीएल लगाते हो, सिमिलरली अगर केसीएल लगाते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वेशन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय केसीएल कुछ इसी तरह की इक्वेशन बनेगी। बस आपके एलिमेंट्स बदल जाएंगे। ये कह सकते हो ना डुअल हो गया, ऐसा कह सकते हो डुअल हो गया, ठीक है। अब डुअल कैसे हो गया, डुअल कैसे हो गया, देखो R और L सीरीज में बेटा, इसका डुअल क्या होगा, इसका डुअल होगा R का डुअल G और L का डुअल C। तो R और L अगर सीरीज में है तो डुअल है G और C पैरेलल में। तो मैंने डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी, वरना आप यहां पे ना इस वाली नोड पे KCL लगा के भी लिख सकते हो। अब देखो जो लॉन्ग लाइन में इशू था, लॉन्ग लाइन में जो इशू था, सेम इशू यहां आ रहा है। V की इक्वेशन में I इन्वॉल्व है, I की इक्वेशन में V इन्वॉल्व है, V की इक्वेशन में I की इक्वेशन में V। तो मैं ना यहां पे लेता हूं लॉसलेस लाइन। मैंने आपको बताया था ना, सर्जेस का एनालिसिस लॉसलेस लाइन में ही करते हैं, इसीलिए सर्ज इंपेडेंस √L/C मैंने बताई थी। अच्छा एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, क्या होता है ना, देखो कभी भी पावर सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में, बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, किसी भी सिस्टम में जब प्रोटेक्शन डिजाइन किया जाए, प्रोटेक्शन डिजाइन करने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर ऐसे इक्विपमेंट डाले जाएं जो सिस्टम को सेफ करते हैं। तो ऐसा डिजाइन करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है वर्स्ट केस। सर ये वर्स्ट केस क्या चीज है, वर्स्ट केस का मतलब बेटा ऐसा केस जहां सिस्टम के डैमेज होने के, जहां सिस्टम के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो बेटा देखो, अगर लाइन के अंदर एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी अगर डिसिपेट हो गई तो बढ़िया है, क्योंकि ये एनर्जी लाइन को बीमार ही नहीं बहुत बीमार बना सकती है। आता है ना मूवी के एंड शुरू में, वैसा ही वाला हिसाब हो रहा है ये। तो ये एनर्जी लाइन के लिए बड़ी खतरनाक है। तो बेटा अगर आपने इसको डिसिपेट करा दिया तो मजा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हमें तैयार किस चीज के लिए रहना है कि अगर ये डिसिपेट ना हुई, अगर ये डिसिपेट ना हुई, तो अगर ये डिसिपेट ना हुई माने कि लाइन को क्या ले लो, लॉसलेस। अगर आप इतनी बुरी कंडीशन के लिए तैयार हो तो इससे बेहतर कंडीशन में तो आप बढ़िया रहोगे। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो सेम चीज कर रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। समझ आया ना वर्स्ट कैसे है, क्योंकि लाइन के अंदर जो एक्सेस एनर्जी है वो डिसिपेट नहीं हो पा रही है, वर्स्ट केस, ठीक है। अब वर्स्ट केस अगर लोगे तो R और G आपने 0 कर दिया, R और G 0 कर दिया, तो del V/del X, ठीक है। एक इक्वेशन समझते जाना बढ़िया तरीके से। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, del I/del X इक्वल टू -C del V/del T। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको ना डिफरेंशिएट कर लो आप t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर आपने ये कर दिया, एक सेकेंड, हमने इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और इसको x के रेस्पेक्ट में करो। पहली इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में करो। तो अगर आप करोगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आई। देखो सिमिलर इक्वेशन आप करंट की निकाल सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कैसे निकाल सकते हो। जबरदस्ती की डिटेल्स में मैं पढ़ना नहीं चाहता मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको करंट की इक्वेशन निकालनी है ना, फिर आप इसको x में डिफरेंशिएट करो, इस वाली इक्वेशन को x में करो, और ये जो नीचे वाली है ना इसको t में करो।
ये जो ऊपर वाली है इसको आप x में कर लो और ये जो नीचे वाली है इसको t में कर लो, तो आपके पास डेल स्क्वायर आई बाय डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब नाउ वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर करंट एज वेल एज द वोल्टेज, और दोनों की इक्वेशन सिमिलर है। और बेटा जब दोनों की इक्वेशन सिमिलर है तो दोनों के सॉल्यूशन भी सिमिलर आएंगे। लेकिन जैसा मैंने लॉन्ग लाइन में बोला था वही बात दोहरा रहा हूं कि दो इक्वेशन क्यों सॉल्व करनी, क्यों ना बस एक को सॉल्व किया जाए और दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां कहीं से ले लिया जाए। बात समझ में आ रही है? एक इक्वेशन को सॉल्व करो, बाकी दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो फर्स्ट से ले लो या तो सेकंड से। v और i को अलग अलग से क्यों निकालना है? v और i को एकदम जीरो लेवल से अलग क्यों निकालना है? ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब देखो मैं आपको ये पिच करता हूं, यहां पे मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि बेटा ये इक्वेशन वेव इक्वेशन है। आप कहोगे सर हम नहीं मानते, आप चला रहे हो, आप तो ऐसे फेंक रहे हो। आप फेंके जाओगे तो क्या हम लेते रहेंगे? देखो रुको मैं बताता हूं क्या होता है ना। आपको भी पता है फेंकने की आदत थोड़ी है। अब देखो क्या होता है कि वेव की ना एक प्रॉपर इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन, दैट इज अ प्रॉपर इक्वेशन। क्या होती है? डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर इज 1 बाय वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल टी स्क्वायर। ये होती है वेव इक्वेशन। तो बेटा जो भी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे आप उसे क्या कह दोगे? वेव। इफ एनी फंक्शन satisfies this differential equation it will be called as a wave, it will be called as a wave। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? function satisfying this equation is called as wave। ठीक है भाई, आप उसको वेव बोलोगे। अब देखो बेटा, अब देखो एक बार यहां पे ध्यान दो, सेम तरह की इक्वेशन आपको मिली थी ऑलरेडी, सेम तरह की इक्वेशन आपको मिली थी ऑलरेडी। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वेलोसिटी तो मैं आपको बेटा पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये वेलोसिटी तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो देखो क्या होगा, सर्जेस जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सर्जेस जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उनकी वही वेलोसिटी होगी जो हमने वेव्स की वेलोसिटी पढ़ी है, जो हमने वेव की वेलोसिटी पढ़ी है। अच्छा हाँ, यहां पे आई होगा, चलो ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है, थैंक यू। तो यही इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, यही वेलोसिटी यहां पर भी आ रही है। तो अब मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन, देखते जाना मेरी बात, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन कैसा होता है। देखो इसके ना दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक होता है फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी, दूसरा होता है फंक्शन ऑफ x प्लस वी टी। माइनस वी टी का मतलब है राइट शिफ्ट, प्लस वी टी का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट। अब देखो कभी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर दो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो ना, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो आप। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे सॉल्यूशन है। देखो मैं ना आपको दिखा देता हूं एक बार, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एक काम करता हूं, मैं राइट शिफ्ट वाले को प्रूफ करता हूं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखना जरा,
अगर बेटा मैं आपसे ये बोलूं डेल स्क्वायर F1 बाय डेल एक्स स्क्वायर, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेते हो तो F1 डबल डैश x माइनस वी टी डेल स्क्वायर F1 बाय डेल टी स्क्वायर। अगर इसका डबल डेरिवेटिव आप किस में लेते हो, t में, तो t का कोएफिशिएंट माइनस वी है, चेन रूल के हिसाब से माइनस वी 2 बार बाहर आएगा, ठीक है, वी स्क्वायर हो गया। तो यानी ये कितना हो गया, समझे? अब देखना जरा, यही तो इक्वेशन बन गई। ये वी स्क्वायर को जब आप नीचे लेके जाओगे तो सेम इक्वेशन नहीं आ जाएगी। इसीलिए मैंने बोला ये जो दो सॉल्यूशन है, आप x प्लस वी टी ले लो या x माइनस वी टी ले लो, बोथ ऑफ देम विल सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज द वेव इक्वेशन। तो लाइफ में कभी भी आपसे कभी पूछ लिया जाए बेटा कि ये फंक्शन क्या वेव को रिप्रेजेंट करता है, आप उस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में डालना, सेटिस्फाई कर गया तो वेव है, और सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वेव नहीं है। ये फिर चाहे देखो स्ट्रिंग वेव हो, चाहे फिर वो साउंड वेव हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, दिस इक्वेशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। दिस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी वेव, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, ये जो x माइनस वी टी है इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फॉरवर्ड वेव। और ये जो x प्लस वी टी है इसको हम जानते हैं बैकवर्ड वेव के नाम से, ठीक है। और मेरे भाई यहां पे v क्या होती है, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, क्यों भाई, समझ में आ गया। चलो अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेव जाती है, मैंने यहां पे एनिमेशन में भी आपको दिखाया है, देखो ये वेव फॉरवर्ड गई और ये लौट के आई तो वापस बैकवर्ड, फॉरवर्ड और फिर ये बैकवर्ड। तो अगर ये आगे जाती है सेंडिंग से रिसीविंग तो दिस इज फॉरवर्ड, और जब ये लौट के आती है देन दैट इज बैकवर्ड, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे भाई मैंने दिखाया भी है, फॉरवर्ड वेव राइट में आगे बढ़ती है और इसका फंक्शन होता है F1 x माइनस वी टी। बैकवर्ड वेव लेफ्ट में जाती है तो F2 x प्लस वी टी। और मैंने आपको सिग्नल की टर्म्स में भी समझाया था ना, सिग्नल की टर्म्स में भी समझाया था कि x माइनस वी टी राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट का मतलब है फॉरवर्ड मोशन, x प्लस वी टी लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है बैकवर्ड मोशन, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहां पे भी है। अब आते हैं करंट की इक्वेशन पे मेरे भाई। अब देखो करंट की इक्वेशन के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, फर्स्ट या सेकंड कोई भी ले लो, चलो मैंने फर्स्ट ले लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट व्हाट कैन आई से, डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। अब डेल वी बाय डेल एक्स कितना होगा, आप तो वोल्टेज की इक्वेशन निकाल चुके हो ना, तो ये होगा C1 F1 डैश x माइनस वी टी, ठीक है, ये होगा ना। आप कहोगे सर F1 और F2 क्यों यूज किया है, F1 और F2 अलग अलग क्यों यूज किया है, क्योंकि मेरे भाई जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में फंक्शन सेम हो सकता है दोनों की शेप अलग अलग हो, इस वजह से दोनों का फंक्शन डिफरेंट बने, तो यू कांट एज्यूम द सेम फंक्शन। अब हम क्या कहेंगे, नाउ गाइस जब आप देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस C1 बाय एल
इंटीग्रेशन में v तो नीचे आएगा, f1 डैश बन गया f1, ठीक है, माइनस C2/L, v तो नीचे आएगा, f2 डैश बन गया f2। समझ आया? जो डेरिवेटिव्स थे वो इंटीग्रेट होके फंक्शन में कन्वर्ट हो गए, तो i x, t। अब देखो इसको ना यहीं फुल एंड फाइनल करते हैं, L इंटू वी, वेलोसिटी है 1/√LC, तो √LC ऊपर चला जाएगा, √LC ऊपर चला जाएगा, √LC/L बना, यानी √C/L, √C/L। समझ आए? √LC/L था ना बेटा, और माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस रह जाएगा। अब देखो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि √L/C क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, या यहां पे सर्ज इंपीडेंस, ये जानते हैं ना सभी लोग। अब इससे तो काफी बार पाला पड़ गया मेरे भाई, अब तो आप जान ही चुके हो कि सर्ज इंपीडेंस है, ठीक है। इसीलिए बेटा मैंने ऐसा नहीं किया कि दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करूं, दोनों को एक साथ किया, एक इक्वेशन निकाली और उसकी मदद से दूसरी इक्वेशन निकाल दी। अब देखो फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी थी? फॉरवर्ड वोल्टेज थी यहां पे F1 x माइनस वीटी, फॉरवर्ड करंट है F1 x माइनस वीटी बाय ZC। तो अगर मैं ये बोलूं फॉरवर्ड वोल्टेज बाय फॉरवर्ड करंट दैट इज ZC, लेकिन बैकवर्ड करंट में ना देखो एक माइनस आ गया, जिस वजह से ये हो गया माइनस ZC। अगर ऐसा हो गया मेरे भाई VF बाय IF ZC, VB बाय IB माइनस ZC, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बैकवर्ड V एंड I are in opposite phase, are in opposite phase। ये दोनों अपोजिट फेज में आ रहे हैं, एक पॉजिटिव तो दूजा नेगेटिव, ऐसा चल रहा है, ठीक है। VB बाय IB इज माइनस ZC, और यहां पे जब प्लस आ रहा है यानी कि सेम फेज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे देखो बाउंड्री कंडीशन की, तो ये वाला एनिमेशन देखना, देखो ये इंसिडेंट गई तो कुछ पार्ट आगे गया कुछ पीछे आया। तो इंसिडेंट वेव हमेशा बेटा दो पार्ट में डिवाइड होती है, जब भी कोई वेव इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट बेटा यहां से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट आगे जाता है, जिसको आप रिफ्रैक्शन कहते हो, रिफ्रैक्शन। और इसी को मैं ट्रांसमिशन कहता हूं, इसी को मैं क्या कहता हूं? ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अब यहां पे बात की जाती है बाउंड्री कंडीशन की, यानी जो दो मीडियम की बाउंड्री है जहां से पूरा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन चल रहा है, इस बाउंड्री पे हो क्या रहा है, इस बाउंड्री पे कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो। ये इंसिडेंट गई, कुछ पार्ट आगे गया और कुछ वापस लौट के आया, तो इस बाउंड्री पे क्या चल रहा है इस बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो देखो मैं क्या कहता हूं, अगर ये बाउंड्री x इक्वल टू 0 है तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई वोल्टेज एंड करंट आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। आप कहोगे तो सर इससे क्या हो गया? इससे बेटा ये हो गया कि वोल्टेज जो x इक्वल टू 0 माइनस पे है वही वोल्टेज x इक्वल टू 0 प्लस पे है, करंट जो x इक्वल टू 0 माइनस पे है वही करंट x इक्वल टू 0 प्लस पे है। मानते हो ना ये बात कि अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो दोनों वैल्यूज लेफ्ट में और राइट में सेम आएंगी, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में सेम आएंगी, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर मीडियम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई देखो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो,
मान लो लाइट है ना, लाइट है, तो लाइट जब एयर में चल रही है तो एयर एक मीडियम है। अब ये बेटा मैंने पानी की बोतल उठा ली है ना, अब देखो ये जो ऊपर से लाइट आ रही है ना सीलिंग से, जब वो इस पानी के अंदर एंटर करती है तो मीडियम बदल गया, पानी के अंदर एंटर करती है तो बेटा मीडियम बदल गया। तो इसको हम लोग मीडियम कहते हैं, यानी एक ऐसा साधन जिसके थ्रू एक वेव ट्रैवल करती है। जैसे आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो गाड़ी आपके लिए मीडियम है, ऐसे ही वेव हवा में ट्रैवल करे तो एयर एक मीडियम हो गया, पानी में ट्रैवल करे वाटर एक मीडियम हो गया। ठीक है, तो अब देखो इंसिडेंट वेव आकर के दो पार्ट में जाती है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो लेफ्ट में कौन कौन सी वेव है, देखो लेफ्ट में एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज एक्चुअली इक्वल टू ट्रांसमिटेड। आप कहोगे सर लॉजिकली सही नहीं लग रहा, कायदे से इंसिडेंट शुड बी रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। ठीक है, आप कहोगे सर लॉजिकली नहीं लग रहा, लॉजिकली ऐसा सही नहीं लग रहा। हर्षित पूछ रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन तो यूनिफॉर्म है तो मीडियम कहां चेंज हुआ। मेरे भाई जब दो ट्रांसमिशन लाइन को ज्वाइन करोगे, या ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफॉर्मर से जुड़ेगी या ट्रांसमिशन लाइन यूजी केबल से जुड़ेगी, तो बेटा वहां पे मीडियम तो बदल गया ना, वहां मीडियम बदल गया। अब ध्यान दो, आपका डाउट ये होना चाहिए कि सर इंसिडेंट दो भाग में डिवाइड हो रही है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। तो मेरे भाई देखो ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो आप लॉजिक लगा रहे हो ना वो एनर्जी के लिए ट्रू है, वो वोल्टेज और करंट के लिए नहीं है। ठीक है, वो वोल्टेज और करंट के लिए नहीं है, वो किसके लिए ट्रू है, एनर्जी के लिए। किसके लिए ट्रू है, एनर्जी के लिए। यानी एनर्जी जब जाके टकराती है तो कुछ एनर्जी लौट के आती है, कुछ आगे चली जाती है। अब आप कहोगे सर एनर्जी में कैसे जस्टिफाइड है, देखो ऐसे, मैं अभी ये इक्वेशन बोला हूं, V इंसिडेंट प्लस V रिफ्लेक्टेड इज V ट्रांसमिटेड। लेकिन आपको क्या मालूम है, ध्यान देना, आपको क्या मालूम है, बहुत अच्छे से मेरी बात पे ध्यान देना, कि VI और II फॉरवर्ड हैं, VI और II फॉरवर्ड हैं, तो ये दोनों सेम फेज में है। ध्यान से सुनो, VI और II फॉरवर्ड हैं, दोनों सेम फेज में हैं, या ये कह दो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। VR और IR अपोजिट फेज में है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है। VT IT दोनों सेम फेज में है, तो दोनों या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होंगे। तो VT IT का प्रोडक्ट बेटा VT IT पॉजिटिव आएगा, VR IR नेगेटिव आएगा, VI II समझ में आया, पॉजिटिव आएगा। फॉरवर्ड में V और I का साइन सेम होता है इसीलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है, रिफ्लेक्टेड में साइन अपोजिट होता है इसीलिए प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो बेटा अब अगर आप ऐसा लिख भी दोगे, अगर आपने ऐसा लिख भी दिया, ध्यान से समझ लेना, तो बच्चे ये चीज पे ध्यान दो कि ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी ना, तो ये बाय डिफॉल्ट तो राइट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगी। अगर आप ध्यान दो VR IR नेगेटिव है तो एक्चुअल में तो यही हो रहा है ना, एक्चुअल में तो यही हो रहा है एनर्जी या पावर की टर्म्स में। समझ में आया, एनर्जी और पावर में तो यही हो रहा है, इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ट्रांसमिटेड। तो लॉजिकली जो आपने सोचा सही था, लेकिन वो किसके लिए वैलिड है, एनर्जी या पावर के लिए। लेकिन बेटा वोल्टेज और करंट में हमने क्या लगाया, हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया और बोला जितनी वैल्यू लेफ्ट में एग्जिस्ट करती है उतनी ही वैल्यू राइट में एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हाई इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड, इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड। समझ में आया, चलो अब मैं आपको कराने वाला हूं ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन का केस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो अब ये जो सर्ज है ना बेटा,
सर्ज को मैंने रिप्लेस किया एक स्टेप सोर्स से, एक स्टेप सोर्स से। अब एक बच्चे का डाउट था, सर इंपल्स क्यों नहीं है, स्टेप क्यों है? बेटा सर्ज की ड्यूरेशन 0 नहीं होती, इंपल्स की ड्यूरेशन मुझे बताओ क्या होती है, 0 होती है। क्या लाइटनिंग 0 सेकंड में स्ट्राइक कर सकती है? लाइटनिंग 0 सेकंड में स्ट्राइक कर सकती है? नहीं मेरे भाई, भले ही उसकी विड्थ मिली सेकेंड हो, नैनो सेकेंड हो, लेकिन बेटा विड्थ जरूर होगी। तो एक्चुअल में सर्ज क्या होता है ना, एक्चुअल में ना बेटा ऐसा होता है, देखो बहुत स्टीप स्लोप होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। अब ऐसा फंक्शन को हम लोग अप्रोक्सीमेट किससे करते हैं? रेक्टेंगल से। और रेक्टेंगल किससे बनाया जाता है? यूनिट स्टेप से। रेक्टेंगल किससे बनाया जाता है? यूनिट स्टेप से। समझ गए? इसीलिए यहां यूनिट स्टेप दिखा है, इसीलिए यहां पे यूनिट स्टेप दिखाया गया है। समझ गए? चलो अब देखो मैं क्या बोलता हूं कि ये स्विच को हमने क्लोज किया t इक्वल टू 0 पे, और यहां पे लाइन है आपकी ओपन सर्किट। तो सर्जिस के बारे में क्या बात की जाए? तो मैं कहता हूं कि देखो अगर t इक्वल टू 0 प्लस की बात करें, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि ऐसा मान लो कि सर्ज के पहले लाइन में कुछ भी नहीं था, सर्ज के पहले लाइन के अंदर कुछ भी नहीं था, तो मेरे भाई सर्ज आने पे क्या होगा? यहां पे एक वोल्टेज आ गई V, जो कि सोर्स से लोड की तरफ जाएगी, और करंट आ गया I। अब आप कहोगे सर V और I में क्या रिलेशन है? तो बेटा इस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या सर्ज इंपीडेंस है ZC, तो V और I में उसी का रिलेशन है। फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट किससे रिलेटेड होते हैं? ZC से होते हैं ना। फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन आता है? ZC, तो वही होगा यहां पे, यानी कि I इज इक्वल टू V बाय ZC, I इक्वल टू V बाय ZC। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि कितना टाइम लगेगा वेव को सोर्स से लोड जाने में। ऐसा मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था क्विज के अंदर कि कितना टाइम लगता है लाइन की लेंथ को ट्रेवल करने में। आपने क्या किया था? लाइन की लेंथ को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया था और टाइम निकाल दिया था। सेम चीज यहां होने वाली है, सेम चीज बेटा यहां होने वाली है कि अगर मैं बात करूं T माने L बाय V, ठीक है, T माने L बाय V, तो इस पे क्या होगा? पूरी वेव पहुंच गई रिसीविंग पे। समझ आया? L बाय V, L क्या हो गया? लाइन की लेंथ, V क्या हो गई? वेव की वेलोसिटी। अब बेटा एक चीज पे ध्यान देना, एक चीज पे ध्यान देना, यहां पे ना लोड आपका ओपन है, तो आगे करंट कोई ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता। बात को समझो, ट्रांसमिटेड करंट 0 है क्योंकि लोड कैसा है? ओपन। इसका मतलब I इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज 0, तो I रिफ्लेक्टेड इज माइनस I इंसिडेंट। अभी हमने लिखा था ना, देखो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड इज ट्रांसमिटेड। तो अब बेटा जब ये रिसीविंग एंड पे पहुंचा और वहां से आया रिफ्लेक्शन, तो हमें क्या मालूम चल गया? हमें ये मालूम चल गया भाई कि रिफ्लेक्टेड करंट नेगेटिव है, रिफ्लेक्टेड करंट नेगेटिव है। तो ये करंट हो गया 0। ठीक है, क्योंकि देखो करंट 0, करंट 0 क्यों हो गया? करंट 0 क्यों हो गया? इसलिए जब इंसिडेंट है I और रिफ्लेक्टेड है माइनस I, इंसिडेंट है I और रिफ्लेक्टेड है माइनस I, तो दोनों का सम क्या आया? 0। दोनों का सम क्या आया? 0। अब देखो बेटा एक बात पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, अगर बैकवर्ड चलने वाला करंट नेगेटिव है, बैकवर्ड चलने वाला करंट नेगेटिव है, तो बैकवर्ड की वोल्टेज होगी पॉजिटिव। अभी हमने लिखा था कि VR और IR का साइन अपोजिट होता है, VR और IR का साइन अपोजिट होता है, तो करंट अगर नेगेटिव है बैकवर्ड वाला,
तो वोल्टेज पॉजिटिव होगी, वोल्टेज मेरे भाई पॉजिटिव होगी। तो देखो V तो पहले से थी, V और आने लग गई, तो कितनी हो गई वोल्टेज 2V। कितनी हो गई वोल्टेज 2V। तो इसी वजह से जो वापस जाने वाली वोल्टेज है वो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब देखो T टाइम लगा सेंडिंग से रिसीविंग जाने में, T ही लगा होगा वापस आने में, T ही लगा होगा बेटा वापस आने में। अगर ऐसा है तो पूरी लाइन की वोल्टेज हो गई होगी 2V और पूरी लाइन का करंट हो गया होगा 0। अब अगले पॉइंट पे मेरे ध्यान देना, अगले पॉइंट पे ध्यान देना मेरे भाई। सेंडिंग एंड पे आपने बेटा सोर्स लगा रखा है V का। कितने का सोर्स लगाए सर? V का। और अभी वोल्टेज कितनी नजर आ रही है? 2V। आपको ये नहीं लगता कि यहां KVL वॉयलेट हो गया? आपको ये नहीं लगता यहां पे KVL वॉयलेट हो गया? बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया सर KVL वॉयलेट। तो बेटा KVL वॉयलेट नहीं कर सकते, तो आपको इस वोल्टेज को क्या बनाना पड़ेगा? V। आप किसको वोल्टेज को क्या बनाना पड़ेगा? V। और V कब बनेगा? जब 2V में ऐड हो जाए -V। जब 2V में ऐड हो जाए -V तब ये बनेगा V, तब ये बनेगा V। तो मैं कहता हूं 2T प्लस की बात, ठीक है, 2T प्लस की बात करता हूं। तो मुझे वोल्टेज कितनी बनानी है सेंडिंग एंड की? V। अभी कितनी है? 2V। तो मैं क्या कहता हूं मेरे भाई, देखो कि यहां से -V चलेगा, ठीक है। तो यहां पे वोल्टेज, एक सेकेंड यार, यहां पे देखो वोल्टेज कितनी होती चलेगी इस टाइप से V। जहां जहां ये -V पहुंचता जाएगा वहां वहां वोल्टेज होती जाएगी V। बाकी बचे हिस्से में रहेगी 2V। बाकी बचे हिस्से में क्या रहेगी मेरे भाई? 2V। अब देखो इसके बाद, अब देखो इसके बाद क्या होगा? -V वाला फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी होती है सेम। तो अगर V नेगेटिव है तो I भी नेगेटिव। ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड माने लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव ही आना है, बिकॉज दे हैव द सेम पोलैरिटी। अब T = 3T, तो ये हो गया V। और ये हो गया -I। अब मैं कहता हूं 3T प्लस। अब देखो फिर से रिफ्लेक्टेड, रिसीविंग एंड से रिफ्लेक्शन आएगा। अब रिफ्लेक्शन आपने अभी प्रूव किया था, रिफ्लेक्शन आपने प्रूव किया था कितना होता है? नेगेटिव ऑफ द इंसिडेंट, नेगेटिव ऑफ द इंसिडेंट। तो इंसिडेंट अगर -I है तो रिफ्लेक्टेड कितना आएगा मेरे भाई? रिफ्लेक्टेड आएगा +I। अगर इंसिडेंट -I है तो रिफ्लेक्टेड क्या आएगा? +I, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड +I आ रहा है मेरे भाई तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या आने वाली? जल्दी से बता दो, अब तो समझ ही गए होगे। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज क्या आने वाली है? -V, ठीक है, -V आने वाली है, ठीक है। ये कह रहे हो ये -V समझ नहीं आया मेरे भाई। मैंने ये बोला कि KVL सेटिस्फाई करने के लिए सेंडिंग एंड का वोल्टेज, सेंडिंग एंड का वोल्टेज होना चाहिए V। अभी कितना है? 2V। तो जो अगली वेव चलेगी वो -V की चलेगी ताकि सेंडिंग एंड का वोल्टेज बना दे V।
अभी है 2v, करना है v, तो जो अगली वेव जानी चाहिए वो ऑटोमेटिकली कितने की जाएगी, -v की, -v की। और -v अगर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड करंट भी कितना होगा, -i। ठीक है, तो इस लॉजिक से चल रहा है। अब बात आती है लास्ट केस की, 40 पे देखो क्या होगा, ये आपका सेंडिंग एंड तक पहुंच जाएगा तो वोल्टेज पूरी लाइन में कट जाएगा, v = 0। इधर से करंट भी कटता जा रहा है तो मेरे भाई यहां पे करंट भी आपका पूरा आ जाएगा, I = 0। तो हम क्या कह सकते हैं, that at t = 40 line returns to ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आया, लाइन रिटर्न्स टू ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है ना, सर्ज खत्म हो गया। अब अगर सर्ज दोबारे आना होगा, अगर सर्ज दोबारे आना होगा तो दोबारे आ जाएगा, और अगर आपकी लाइटनिंग खत्म हो गई है तो अब कभी सर्ज लौट के नहीं आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, 40 पे जाके लाइन वापस से नॉर्मल हो जाती है, लाइन वापस से नॉर्मल हो जाती है, और लाइन एक बार नॉर्मल हो गई तो सर्ज अगर गायब हो गया है तो सर्ज खत्म, और गायब नहीं हुआ है तो वापस से आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। देखो, दे आर कैलकुलेटेड, एक बात याद रखना, दे आर कैलकुलेटेड एट टी प्लस। ठीक है, यानी कि टी प्लस पे कैलकुलेट करना है। टी प्लस का क्या मतलब था, टी प्लस का मतलब था जब पहला रिफ्लेक्शन आया था, पहला रिफ्लेक्शन आया था। हर्षित मेरे भाई 4t हो गया ना, 4l/v, 4 इंटू लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ वेव, वही तो 4t है। ये लिखवाया तो था, देखो अभी t लिखवाया ना l/v। फिर कैसे पता चलेगा क्या क्या मतलब है, सपने में थोड़ी आएगा तुम्हारे कि भाई मैं 4t हूं, लो मैं सपने में आ गया। अरे भैया निकालना पड़ेगा 4l/v करके। चलो अब देखो, सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ करंट, दैट इज I रिफ्लेक्टेड बाय I इंसिडेंट, I रिफ्लेक्टेड बाय I इंसिडेंट। अब देखना जरा, t प्लस पे रिफ्लेक्टेड करंट था -I, इंसिडेंट था +I, रिफ्लेक्टेड था -I, इंसिडेंट था +I। ठीक है, फिर ऐसे ही ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट सिर्फ t प्लस पे देखा जाता है, यानी कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन पे। क्यों लेते हैं ना फर्स्ट रिफ्लेक्शन, वो भी आगे चल के समझाऊंगा कि सिर्फ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ही क्यों, सिर्फ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ही क्यों। अब देखो, ट्रांसमिटेड करंट कितना है, 0, ट्रांसमिटेड करंट कितना है, 0, इंसिडेंट कितना है, I, तो ये आया 0। ऐसे ही देखो, सेम कोएफिशिएंट आप वोल्टेज के लिए निकाल सकते हो। तो V रिफ्लेक्टेड बाय V इंसिडेंट, V रिफ्लेक्टेड बाय V इंसिडेंट। तो अब देखना, V रिफ्लेक्टेड कितना है, V, और V इंसिडेंट कितना है, V रिफ्लेक्टेड और V इंसिडेंट है V 1। सर प्लीज एक्सप्लेन इन अ नटशेल। अमित मेरे भाई, ये टॉपिक से नटशेल अभी आगे जाके बनेगा, ये हम किसी पर्पस से कर रहे हैं, आगे बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पूरा वेव का ट्रैवर्सल शॉर्ट कैसे कर दोगे, ये भी तो सोच के देखो। वेव का ट्रैवर्सल शॉर्ट थोड़ी कर सकते हो। ये जो हमने दिखाई अलग अलग टाइम पे वेव का लोकेशन क्या है, वेव की स्थिति क्या है, ये बताया। ठीक है, इसको नटशेल में क्या लाओगे, इसको शॉर्ट क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे लिए वेव जल्दी चल जाएगी कि भाई अमित को जल्दी जानना था तो चलो फास्ट चलते हैं। वेव तो काम अपने हिसाब से ही करेगी। ठीक है, अब देखो,
यहां ट्रांसमिटेड वोल्टेज है मेरे भाई 2V, T प्लस पे ट्रांसमिटेड वोल्टेज है 2V, T इक्वल टू 3T में वोल्टेज नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा मेरे भाई? 2V को काट काट के V बना दिया है, 2V को काट काट के V बना दिया है, तो नेगेटिव क्यों होगा बताओ? ये 2V था, ये माइनस V था, जहां तक ये पहुंचेगा ये 2V को V बनाता जाएगा, तो V तो आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2V by V, दैट इज 2। अच्छा देखो यहां पे ना एक शॉर्टकट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आप V इंसिडेंट से डिवाइड कर दो, आप V इंसिडेंट से डिवाइड कर दो, वन प्लस गामा आर इज इक्वल टू गामा टी। तो ये शॉर्टकट होता है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर ऐड कर दिया जाए विद 1 तो इट विल यील्ड द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इट विल गिव अस द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ जाता है। अब देखो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। हमने बोला हम सर्ज को मॉडल करते हैं एज डीसी, तो ओमेगा क्या होगा 0, तो बीटा क्या होगा, ये होगा 0, ये होगा 0। अब बीटा अगर 0 हो गया तो देखो वीएस क्या होता है, एक लॉसलेस लाइन की बात कर रहा हूं क्योंकि सर्जेस की बात सिर्फ लॉसलेस लाइन में ही करते हैं। अब देखो IR तो 0 ही है, ओपन सर्किटेड लाइन की बात कर रहे हो ना, तो VS हो गया VR। कैसे? देखो बीटा, अगर बीटा 0 हो गया मेरे भाई, बीटा अगर 0 हो गया तो cos 0 is 1, cos 0 is 1। अमन मेरे भाई CL वादवादे पढ़ लो, निपटाओ काम को, एक सवाल के पीछे मत पढ़ो, लेकिन हाँ गेट रैंक के लिए स्टैंडर्ड बुक नहीं चाहिए होती। अब IS इक्वल टू IR cos बीटा L प्लस JVR बाय ZC साइन बीटा L। अब बीटा 0 है, IR 0 है, तो ये आ गया 0। बीटा 0 है, IR 0 है, तो IS आ गया 0। समझ आया? IR 0 है तो पहली टर्म 0, बीटा 0 है तो साइन बीटा L 0। तो ये तो होना भी चाहिए ना, जब लाइन ओपन सर्किटेड है तो फाइनली करंट क्या हो गया 0। जब ओपन सर्किटेड लाइन है तो फाइनली करंट क्या हो गया 0। फिरोज मेरे भाई शायद मैंने पहली स्लाइड में तुम्हें सर्जेस दिखाए थे, एक बार चेक करना। आज के लेक्चर की पहली स्लाइड में मैंने तुम्हें सर्ज दिखाया, तुम कह रहे हो सर्जेस होगा क्या? अरे भाई पूरा पावर सिस्टम एक प्रैक्टिकली है। अमित मेरे भाई एक काम करना, एक लंबी ग्राफ में समझा दो, ये जितनी भी वेव है ना, ये स्लाइड्स को एक के नीचे एक लगा लेना। जब मैं स्लाइड्स दे दूंगा ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा एक लंबे ग्राफ में। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कल से चालू हो जाएगा, ये क्यूए सेशन नहीं, अब ध्यान दो। ठीक है, तो यानी फाइनली हुआ क्या, स्टेडी स्टेट में वोल्टेज ऑफ एंटायर लाइन, लाइन के हर पॉइंट का वोल्टेज हो गया V एंड करंट इज 0, जो कि डीसी में होना भी चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब जैसा मैं आपसे करता हूं कि भाई क्विज हम लोग कंडक्ट करेंगे, छोटा सा रिव्यू करेंगे हम लोग जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। चलो करें फिर स्टार्ट। प्रियदर्शनी कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर करा दो कन्वेंशनल के। मेरे भाई इस साल का प्रीवियस ईयर लगवाया था, मात्र 25 बच्चे आए थे। डिमांड वो करो जो जायज हो, ठीक है, डिमांड वो करो जो जायज हो। आप लोग अटेंड करते नहीं हो, कितने भी इनिशिएटिव आपके लिए आ जाए। पावर सिस्टम की अटेंडेंस 850 से 150 गिरी है, ठीक है,
तो कुछ डिमांड करने से पहले ये सोच लिया करो कि अटेंडेंस कहां है। ठीक है, चलो शुरू करें। अगेन सेम चीज, आपको 15 सेकंड मिलेंगे, फास्टेस्ट आंसर एंड द मोस्ट करेक्ट आंसर आपने देना है। तो फर्स्ट वन भाई जल्दी से बनाओ। ट्रांसमिटेड वोल्टेज एट टी इक्वल टू, ये टी प्लस है, सॉरी टी प्लस, ट्रांसमिटेड वोल्टेज एट टी इक्वल टू टी प्लस। 10 सेकंड और दे रहा हूं, क्या होगा जल्दी बताओ, टाइम अप होने वाला है एंड द टाइम इज अप। तो ये होगा V ट्रांसमिटेड इज 2V। अभी तो मैंने लिखवाया है ना, अभी लिखवाया है V ट्रांसमिटेड इज 2V। देखो देखो भूल गए ना, ट्रांसमिटेड वोल्टेज 2V था, ट्रांसमिटेड वोल्टेज 2V था, आप सब लोग भूल गए, अभी कराया है। देखो इसमें भी कराया है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज 2V बाय इंसिडेंट। चलो कोई नहीं, अगले पे आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड वोल्टेज एंड करंट? रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड वोल्टेज एंड करंट, चलो भाई जल्दी से बताओ। एंड द टाइम इज अप। सिंपल सा रिलेशन है सर, VB बाय IB is minus ZC, VB by IB is minus ZC। चलो अगला, आफ्टर what time the line returns to original state in open circuited line? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने टाइम के बाद ओरिजिनल कंडीशन वापस आती है? सर सिंपल आंसर है 4T। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। अब देखो जिन बच्चों को जल्दी है पावर सिस्टम कवर करने की, मैंने इस URL पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर, स्टेबिलिटी का लेक्चर, प्रोटेक्शन का लेक्चर डाला हुआ है, जल्दी कवर कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, गेट के सारे PYQ मिल जाएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और मशीन्स के। और इस लिंक पे बेटा आपको इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक मिलेगा, इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक मिलेगा bit.ly/GateLive। तो इस चैनल के सारे लेक्चर अलॉन्ग विद देयर PDF एक जगह कलेक्टेड मिलेंगे, इवन बेटर देन एनी पेड कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। द revolution called an academy that you will see on this link bit.ly/GateLive। और देखो मैंने बताया अगर प्लस पे आते हो आपको मिलते हैं सारे टॉप एजुकेटर्स, उनके लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, हर संडे क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग बैच। बेटा हर वो चीज मिलती है जहां से एक बच्चा टॉप रैंक निकाल सकता है 12 मंथ्स के लिए, 27 to 25। बट बच्चे कोड मत भूलना, कोड है अंकित ESE। ये कोड बेटा आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट दिलवाएगा, साथ साथ मेरी गाइडेंस में लाएगा। 18 months 34,650 यूजिंग द कोड अंकित ESE, 24 months 39,600 यूजिंग द कोड अंकित ESE। और आइकॉनिक पे बेटा, आइकॉनिक पे 1 ईयर का मिलेगा 45 to 25। कोड लगाते ही, कोड क्या है, कोड क्या है, अंकित ESE। और 2 ईयर का पड़ेगा 6600 यूजिंग द कोड अंकित ESE। इस पे मिलता है आपको एक पर्सनल कोच, टेस्ट एनालिसिस अलग से किया जाता है आपका, स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा, इंटरव्यू गाइडेंस एक्स्ट्रा। तो पर्सनल कोच बेटा आपको डेली गाइड करेगा, आपकी रैंक निकलवाने में अपनी पूरी जान लगा देगा। दैट इज द पावर ऑफ आइकॉनिक। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसे फॉलो कर लेना, आज ही ऐप डाल के फॉलो कर लो, क्योंकि वहां बहुत इंटरेस्टिंग लाइव क्लासेस, क्विजेस, टेस्ट सीरीज। अब हमारे अदर चैनल्स देखो, क्रिएट्रिक्स, मैकेनिकल, सिविल और ये तेलुगु, इधर SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। तो बेटा GS टर्मिनल सब्सक्राइब कर लो, SSC JEE क्योंकि JEE का एग्जाम आता है तो आप निकाल सकते हो। जंक्शन पे मैं डेली 8:30 बजे ओपैम्प कवर कर रहा हूं, तो यहां आ जाओ अगर मुझसे ओपैम्प लाइव पढ़ना है। इसके अलावा पाठशाला पे बेटा आपको मस्त एनिमेटेड कंटेंट दिया जा रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू एवरीबॉडी। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, घंटी बजा देना चैनल की।
और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, लेकिन अभी 8:30 बजे मिलेंगे जंक्शन पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ओपैम्प। आज ओपैम्प की ना नॉन लीनियर एप्लीकेशन शुरू करने वाला हूं, तो 8:30 बजे आ जाना। इतने बीच में स्नैक्स वगैरह ले लो, पानी वानी पी लो, चाय पी लो और आ जाओ 8:30 बजे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू सून।